मैं डिस्कस करने जा रही हूँ हन्ना एरेंट के बारे में। ये एक रिवीजन वीडियो रहने वाला है जिसमें मैं हन्ना एरेंट के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। हन्ना एरेंट जो है बहुत ही प्रोमिनेंट फ़िलासफ़र रही है 20वीं शताब्दी की। उनका जो वर्क है वो पावर और पॉलिटिक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, जहाँ पे वो एक्शन को प्रायोरिटी देती है। तो ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो नहीं रहने वाली है। जिन्होंने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, अच्छे से समझा है, वही जो है इस वीडियो को देख सकता है। वैसे तो इस वीडियो को मैं ही देखूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उनके इन्फ्लुएंसेस को सबसे पहले जान लेते हैं, जैसे एरिस्टोटल, मार्टिन हेडगियर, ऑगस्टाइन, जेस्पाइन। क्योंकि ऑगस्टाइन पे उनकी थीसिस थी, उसमें उन्होंने काम किया था। एरिस्टोटल से वो बहुत प्रभावित थी, इसलिए उन्हें कंजर्वेटिव थिंकर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को कहीं ना कहीं मॉडर्न टाइम में ज़िंदा रखा। तो उनका पॉलिटिकल थॉट क्या कहता है? हन्ना जो है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नाम की एक बुक लिखती है। इसके पीछे उनकी कहानी है कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या महसूस किया, क्या देखा। उनकी घटनाओं का उनके पॉलिटिकल थॉट पे हमें बहुत असर दिखाई देता है, क्योंकि उस समय हिटलर का जो है पॉलिटिकल रेजीम था जर्मनी में उनके ऊपर बहुत अत्याचार हुए, क्योंकि वो एक ज्यू थी और हिटलर ने बहुत ब्रुटैलिटी की ज्यूज़ के साथ जर्मनी में। तो उन्होंने जो है द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म नाम की बुक लिखी, जिसमें उन्होंने जो है स्टालिनिज्म और जो आपका नाजिज्म है उन अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजीज़ को जो है उन्होंने डिनाई किया, कंडेम किया, और ये कहा कि जो ये टेरर है मास पॉपुलेशन में, ये जो है टोटलिटेरियन रिजीम के कारण है। लोग सोच नहीं पाते हैं, फ्री नहीं है और एक्शन नहीं कर पाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, इवन थिंक भी नहीं कर पाते हैं। तो वो कहती है कि ये लोगों की थिंकिंग को कंट्रोल करता है और उनसे उनकी ट्रू फ्रीडम को छीनता है, और लोग जो है फ्रीली थिंक नहीं कर पाते हैं, पॉलिटिकल नहीं हो पाते हैं। इसको जो है वो अपनी इस बुक में मेंशन करती है, और कम्युनिज्म और नाजिज्म को जो है एक ही कैटेगरी में रखती है, कह सकते हैं ऐसा। बट दोनों को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं इसके अथॉरिटेरियन नेचर के कारण, जिसकी वजह से इन्हें क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को इन्होंने जो है क्रिटिसिज्म क्यों किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पावर एंड वायलेंस। दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर कॉन्ट्राडिक्टरी, यानी इन दो कॉन्सेप्ट्स में विरोधाभास देखने को मिलता है। वायलेंस का यूज़ जो है लोगों के अगेंस्ट होता है, पीपल के अगेंस्ट होता है, उसे जो है हन्ना वायलेंस कहती है, और कहती है कि टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो है वायलेंस करती है लोगों के खिलाफ। और पावर वो किसे कहती है? पावर ये नहीं है कि जो आज के कंटेक्स्ट में हम पावर का मतलब लेते हैं, डिप्लोमेसी, सत्ता की भूख, या फिर शक्ति को प्राप्त करना, शक्ति को मेंटेन रखना। उनकी नज़र में पावर था लोगों के बीच में पावर का रहना, इन जहाँ पे लोग जो है बातचीत कर सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, एक्शन कर सकते हैं, और यहाँ तक जो है पावर जो है लोगों में निहित रहती है, वो किसी एक व्यक्ति में निहित नहीं रहती है। उसको जो है हन्ना पावर कहती है, जहाँ पे व्यक्ति खुल के सोच सकते हैं, पॉलिटिकल एक्शन कर सकते हैं। वो इन तीनों चीज़ों को जो है पॉलिटिकल एक्शन मानती है। कॉमन डेलिब्रेशन, द क्वालिटी ऑफ पीपल हु स्पीक टुगेदर इज ऑल्सो कंसिडर्ड पावर। ये कोट बड़ा फेमस है हन्ना एरेंट का। व्हेनेवर पावर इज एब्सेंट वायलेंस में इमर्ज टू फिल द गैप। जैसा मैंने बोला कि कॉन्ट्रडिक्शन दोनों में पाया जाता है। एक और कॉन्सेप्ट, बेनिलिटी ऑफ ईविल। पेनल्टी ऑफ ईविल जो है उनकी एक बुक है, जिसमें वो इस बारे में बात करती है कि जो ईविल है वो किस तरह से नेचुरल बन जाता है। इसमें वो जेरूसलम की उस जेल के बारे में बात करती है, जिसमें एक पुलिस वाला जो है बंद होता है, जिसने हज़ारों ज्यूज़ की हत्या की थी। जब उससे ये पूछा जाता है कि क्या तुम्हें अपनी किए पे पछतावा है, तो वो कहता है कि मैं उस वक्त ड्यूटी में था और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, इसलिए मुझे कोई पछतावा नहीं है। तो हन्ना कहती है कि किस तरह से ये आइडियोलॉजी, ये टोटलिटेरियन रिजीम व्यक्ति को इतना
असंवेदनशील बना देती है कि वो ईविल को भी जस्टिफाई कर जाता है। ईविल जो है नॉर्मल बन जाता है, और ईविल जो है सोसाइटी में आम लोग ही करते हैं उसको नॉर्मल समझकर। 1 मिनट। और उनकी दूसरी जो बुक है उसमें द ह्यूमन कंडीशन में जो है वो 3 प्रकार के एक्शंस की बात करती है, जिसमें फर्स्ट है लेबर। इन दिस कंडीशन ह्यूमंस ओनली फुलफिल देयर बेसिक नीड्स एंड देयर ओनली गोल इज़ टू सर्वाइव। यानी मनुष्य का केवल एक लक्ष्य होता है कि उसे अपना पेट भरना है और उसे अपना सर्वाइवल देखना है, वो और किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचता है। फ़र्क जब जो है लोग कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसको उन्होंने वर्क की श्रेणी में रखा है, लेकिन यहाँ पर भी वो एक्शन नहीं कर रहे होते हैं जिसको हन्ना ने सबसे टॉप पर रखा है, सबसे टॉप पर प्रायोरिटाइज किया है। और तीसरा वो कहती है एक्शन। इन दिस स्टेज वन कैन एक्सपीरियंस रियल फ्रीडम, ही थिंक्स एंड टेक्स एक्शन इन अ पॉलिटिकल रिलीम। ये इस स्टेज को जो है हन्ना अल्टीमेट स्टेज कहती है, जहाँ पर जो है व्यक्ति ट्रूली फ्री होता है, क्योंकि वो सोचता है, एक्शन लेता है, डिस्कशन करता है, इन सब को जो है वो व्यक्ति की फ्री होने से लिंक करती है। तो उन्होंने जो है 2 प्रकार के एक्शन की भी बात की है, विटा थिंकिंग और विटा कॉन्टेम्प्लिया, कुछ ऐसा करके, कॉन्टेम्प्लिवा, जहाँ पे वो थिंकिंग और एक्शन की बात करती है और एक्शन को प्रायोरिटाइज करती है। तो ये थे हन्ना एरेंट का क्रिस्प वीडियो। इसके मेजर वर्क्स जान लेते हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ओके।